माय डियर फ्रेंड्स, न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को। यदि आप लोगों ने मेरे न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो न्यूट्रल मीडियम, अल्केलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम तीनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका हूं कि यह अल्केलाइन मीडियम में किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अब हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में यह किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है एसिडिक माध्यम में 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कितने? 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम में ये बेसिक मीडियम की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ, इसे अगर लिखने की बात की जाए तो कैसा लिखेंगे? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 gives 5 nascent oxygen। कितने? 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अम्लीय माध्यम में KMnO4 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। कितने? 5 नवजात मतलब नेसेंट मतलब एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस फॉर्म में? परमाणु के रूप में, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपन को पता चल रहा है कि एसिडिक मीडियम में ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा होता होगा। तो रिएक्शन कैसे करता है देखते हैं अपन। ठीक है, ये अलग कर देता हूं मैं। तो रिएक्शन देखते हैं। 2 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या बोलेंगे हिंदी में? आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आणविक अभिक्रिया देखें अगर, तो ये क्या करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखें 2 KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। 3 टाइम लेते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ।
और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनता क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं अपन। सबसे पहले पोटेशियम से पोटेशियम सल्फेट बनता है K2SO4। फिर मैग्नीज से बनता है MnSO4 2 टाइम। अब यहाँ पर देखो सल्फेट 2 टाइम हुआ, यहाँ सिंगल टाइम हुआ, तो टोटल मिला के 3 टाइम हुआ, और ये 3 टाइम यहाँ था, तो सल्फेट की कहानी तो यहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद देखें आगे बचता क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 3H2 है तो 3 टाइम वाटर बनता है, 3H2O बनता है। इसके बाद बचते हैं इसमें 5 टाइम ऑक्सीजन। कितने टाइम बचते हैं, 5 टाइम ऑक्सीजन बचते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक, नवजात ऑक्सीजन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, नवजात ऑक्सीजन। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम सल्फेट बन जाता है, मैग्नीज सल्फेट बन जाता है, वाटर बनता है, 5 टाइम ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। कितने टाइम, 5 टाइम। अब इसका देखते हैं आयोनिक रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। आयनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये अपने अपने माध्यम के हिसाब से अपने अपने उसको ध्यान दें स्टूडेंट्स। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश के बारे में ध्यान दें, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी के बारे में ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं दोनों प्रकार के छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना, इसका जो आयनिक रिएक्शन होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है कैसा होता है स्टूडेंट्स, KMnO4। और ये KMnO4 जो होता है ये आयोनिक आयन में जब कन्वर्ट होता है तो K+ और MnO4- में कन्वर्ट होता है, ऐसा। तो आयन कौन सा हुआ, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें MnO4- ये एसिड के जो हाइड्रोजन होते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, H+ 8 टाइम, H+ कितने टाइम, 8 टाइम, और 5 टाइम इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 5 टाइम इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये रिएक्शन करेगा तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखें ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, Mn+2 में। साथ में स्टूडेंट्स इसमें बनता है, समझ गए होंगे क्या बन रहा होगा इस पे, ये 8 है तो 8 से वाटर बन सकता है 4H2O। ये ऑक्सीजन, इसके 4 ऑक्सीजन वाटर के रूप में बाहर रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या। यहाँ पर देखेंगे, मैं इसे बता रहा हूँ हुआ क्या। यहाँ पर Mn में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MnO4-, ये कन्वर्ट कहाँ जाकर के किस में कन्वर्ट हुआ, Mn+2 में। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखें तो +7 है। कितनी है, +7 है, और यहाँ +2 है। मतलब इसका क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ Mn+2 में। किस में रिड्यूस हुआ स्टूडेंट, +2 में रिडक्शन हुआ इसका। और जब इसका रिडक्शन हो जाता है तब जाकर के ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूलर रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं। ये आयोनिक रिएक्शन के माध्यम से ये पता चलता है कि इसका मैग्नीज का रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इन दिस रिएक्शन KMnO4
react with acid sulfuric acid, react with sulfuric acid and gives 5 nascent oxygen. Okay, MnO4 minus ion gain the electron and reduced into Mn plus 2 ion. Mn plus 2 ion. Therefore, KMnO4 acts as a oxidizing agent. Oxidizing agent. ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ ही क्या होता है, MnO4 माइनस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस होता है किसमें, Mn प्लस 2 आयन में। इसलिए किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, अब मैं अलग कर दे रहा हूं। अब मैं बताऊंगा हिंदी माध्यम के छात्रों को कि उनको समझ में कहां तक आया है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। किससे करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। कितने, 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, MnO4 माइनस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, तो Mn प्लस 7 आयन Mn प्लस 2 आयन में अपचयित हो जाता है। इसलिए यह
किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ओके, तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि MnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। और साथ में क्या होता है, MnO4 माइनस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और तो होता क्या है, Mn+7 आयन जो है तो Mn+2 आयन में अपचयित हो जाता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये अलग कर देता हूं मैं। अभी बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती, अभी इसमें थोड़ी और कहानी बाकी है जिसके बारे में हम देखते हैं। तो शायद आपको ये बात लगभग समझ आ गई होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करता है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर होता क्या है, अम्लीय माध्यम में मतलब कहने का ये कि इन एसिडिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट of KMnO4 will be H। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार निम्नलिखित होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें तुल्यांकी भार का क्या फार्मूला है, इक्विवेलेंट वेट of KMnO4 equal to molecular mass upon nascent oxygen। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 equal to molecular mass upon nascent oxygen। तो देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 158। कितना होता है स्टूडेंट्स 158 और 5 नेसेंट ऑक्सीजन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पर देखें 5 3 जा 35, फिर 5 1 जा 5 पॉइंट, फिर 5 6 जा 30। ये आएगा इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में KMnO4 का। इस तरीके से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वह अम्लीय माध्यम में 5 नेसेंट ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में देता है और ऑक्सीकारक का काम करता है। और एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट 31.6 होता है। ओके स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट आल्सो। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।